नमस्कार मेरे साथियों। तो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे विचारधारा में, हमारे संस्कृति में, हमारी सोच में, हमारी आत्मा में, सब में जातिवाद शब्द जो है वो घमंड के रूप में, सामंतवाद के रूप में उभरा हुआ है। एक जाति दूसरे जाति को हीन दृष्टि से देखना भी सामंतवाद का ये जन्म देता है। तो किसी को हीन समझना ही जातिवाद है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को हीन दृष्टि से देखना, चाहे वो आर्थिक रूप हो, मानसिक रूप हो, सामाजिक रूप हो, शारीरिक रूप हो, रंग भेद रूप हो, ये तमाम चीजों जातिवाद के अंतर्गत आता है। जातिवाद का मतलब है कि किसी एक जाति के लोग अपनी जाति के हित को सबसे ऊपर रखकर दूसरी जातियों के हितों को, जो उनके लिए अच्छी विचारधारा हो, उसको अनदेखी करके उनका हनन करता है। एक ब्राह्मण अपने विचारों को आदर्श मानता है, दूसरे के विचारों को नीच दृष्टि से देखता है। ये जातिवाद है। एक क्षत्रिय एक वैश्य को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से निम्न दर्जा के रूप में देखता है। उसका मानसिकता देखने का नजरिया अलग है। ये भी जातिवाद है। तो एक समूह जब अपने ही संप्रदाय के विकास के लिए चरम सीमा तक पहुंच जाता है और दूसरे संप्रदाय के लिए वो अनदेखी करना शुरू कर देता है, उसके इच्छा शक्ति को हनन करता है, उनके विचारों को हनन करता है, उसको चहुमुखी विकास में बाधा डालता है और अपने संप्रदाय को हर तरह से विकास के चरम उत्कर्ष सीमा तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इस स्थिति को ही जातिवाद कहा जाता है। समझ गए ना? ये जातिवाद है। समझ रहे हैं ना? यह मानव के लिए भावनाओं को संकुचित रूप को दर्शाता है। यह मानव रूपी भावनाओं का संकुचित रूप को दर्शाता है। जातिवाद की समस्या खास तौर पर उच्च और निम्न जातियों के बीच जातीय तनाव के रूप में सामने आती है। तो हम जातिवाद पर चर्चा करने जा रहा है। जातिवाद वह दीमक है जो समाज को खोखला कर देता है, समाज के विकास में वो अरंगा डालता है, मानव के विकास को वो रोकने का बैरियर का काम करता है। इसीलिए जिस समाज में जातिवाद होगा, जिस समाज में अशिक्षा होगा, एक मानव दूसरे मानव को हीन दृष्टि से देखेगा, मानव को मानवता से प्रेम दिखता हुआ नजर नहीं आएगा, वहीं पर जातिवाद का जन्म होता है और एक मानव दूसरे मानव का संघर्ष रूप ले लेता है। एक मानव, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के बीच में संघर्ष पैदा होता है, जिसको आप जातिवाद को उन्मादी संघर्षों में एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय जलता है, मरता है, संघर्ष होता है, लड़ाई होता है, दंगा होता है, प्रसाद होता है, तरह तरह की समस्या उत्पन्न होती है। तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा आत्मा का कल्याण, मानव का कल्याण तभी हो सकता है जब हमारे दिलो दिमाग से वंशवाद, जातिवाद खत्म होगा और एक मानव का
पाठ पढ़ करके समरसता रूपी समाज का निर्माण करने के लिए हमें विचारधारा पैदा होगा, तो स्वतः ही समाज आदर्शता को प्राप्त कर लेगा। इसलिए जातिवाद मानव जीवन के लिए बहुत ही घातक है। किसी खास वर्ग को जरूरी जरूरतों से जानबूझकर वंचित करना भी जातिवाद है। उच्च जातियों में जातीय श्रेष्ठता का अतार्किक और अनैतिक दंभ भी जातिवाद है। दंभ भरना कि हम जो है से ऑल इन ऑल सर्वोपरि है, हमारा सोच सर्वमान्य है, हमारा विचार सर्वमान्य है, हमारा संस्कार सर्वमान्य है। आज हमारा राष्ट्र विकास की धारा से वंचित हो गया है, वो ब्राह्मणवाद की देन है। हर दृष्टिकोण से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे को विचारधारा को वो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं देता है, जिसके कारण आज समाज दलदल में फंस चुका है। भारत में जातिवाद व्यवस्था की उत्पत्ति जो हुआ था वो उसका बहुत तरीका है, बहुत ही विकास की व्यवस्था है। जातिवाद व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसका बहुत ही एनालिसिस करने की जरूरत है। सबसे पहले तो परंपरागत मान्यता के मुताबिक ब्राह्मणों ने अलग अलग कर्मों के आधार पर जाति व्यवस्था बनाई थी। जो जैसा कर्म किया वो जाति हो गया, कम्युनिटी बन गया। तो कर्म के आधार पर हमारा जाति बन गया। कर्म तो हर इंसान कर सकता है, तो उसी जाति के, तो कर्म ही जन्म के रूप में ले लिया और उसी के अनुसार जाति बन गया। आज कोई लुहार का काम करता है, कोई दुकानदारी करता है, तो साहूकार हो गया। हर कास्ट के लोग अपना धंधा अपनाता है, तो कर्म के आधार पर जाति का निर्माण हो गया। जाति ये मेरा जन्म जात नहीं है। हम आप समाज में रूढ़िवादी व्यवस्था के कारण जाति की उत्पत्ति हुई थी। हमारे सोच जो था वो संकीर्णता का उस समय बोलबाला था, दंभ भरी सोच था, जिस सोच के कारण एक जाति का निर्माण हुआ। हम जो काम करते हैं बहुत अच्छे काम करते हैं, अगला काम नीच काम करता है, तो ये भावनात्मक विचार से संकुचित विचारधारा को जन्म दे दिया। नैरो विचारधारा, जिसके कारण आज एक जाति दूसरे जाति को देखना नहीं चाहता है। मनुस्मृति में समाज को 4 श्रेणियों में, 4 वर्गों में विभाजित किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विकास सिद्धांत के मुताबिक सामाजिक विकास के कारण जाति प्रथा की शुरुआत हुई थी। विद्वानों का मानना है कि 3000 से 4000 साल पहले पश्चिम एशिया से आकर बसे लोगों ने जाति प्रथा की शुरुआत की थी। विदेशियों ने जाति की शुरुआत की थी। जाति शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो स्पेनिश और पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है। इसका मतलब होता है नस्ल, वंश या प्रजाति। नस्ल, वंश या प्रजाति होता है। नस्ल किस नस्ल के है? तोतापरी, मैनापरी, बर्बरी होता है ना, बकरियों में होता है, भैंस में भी होता है ना, महसाना, गुजराती ना, पहाड़ी होता है, गाय में भी होती है
गाय में भी होती है ना नस्ल, तो नस्ल के आधार पर उसका नामकरण कर दिया। वहीं से कास्टलिज्म पैदा हो गया, जातिवाद पैदा हो गया। हैं? कालांतर में जो जो जैसे जैसे मानव का विकास होते गया, मानसिक रूप से विकास किया, वैसे वैसे समाज में तरह तरह के संघ, समुदाय, समूह का निर्माण हो गया। समझ गए ना? तो हम अगले दिन बहुत ढंग से बताएंगे, विचारों को अपना रखेंगे, घबराइएगा नहीं। चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। मेरे चैनल से जुड़ी अच्छी तरह के विचारों आपके सामने हम शेयर करेंगे, ताकि आपका जो विचार है वो बदल जाए। मेरा ये सिद्धांत नहीं है कि किसी जाति जाति में विभेद कराना। मेरा उद्देश्य मानवता का सही अर्थ को आपके सामने प्रस्तुत करना। एक मानव दूसरे मानव से कैसे प्रेम करेंगे, कैसे विचारधारा पैदा करेंगे, जिसके कारण पूरे समाज में अलख जगेगा। यही मेरा मिशन है। मेरा मिशन है नहीं किसी को हीन दृष्टि से देखना। थैंक यू, धन्यवाद।